दया याचिका जिक्र तो संविधान में भी है ना कि याचिका लगा दया। उन्होंने क्या लिखा कि उत्तेजना के वातावरण में देश की आज़ादी की लड़ाई में हमने भाग लिया, अगर अंग्रेजी हुकूमत हमें माफ करती है तो हम किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। उस समय का राजनीतिक गतिविधि क्या था? देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना, नहीं कि गोरे अंग्रेजों से 60 रुपया चंदा चट कर जाना। रंगदारी दे रहा था सावरकर को गोरे अंग्रेज। दया याचिका, कुछ भी आप लोग एजेंडा चलाते हो। अब समझिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई। कौन था? जिन्ना की पार्टी का आदमी, जो जिन्ना, जिसने और हिंदू महासभा आरएसएस ने मिलकर अखंड भारत को खंड खंड किया, भारत के 2 टुकड़े किए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। वो सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था देश में, तब इसने चिट्ठी लिखी कि हम इसका विरोध करेंगे। उसके एवज में रॉयल सीक्रेट सर्विस के लोगों को गार्ड की नियुक्ति दी गई। 1943 में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब जिन्ना और आरएसएस के लोगों को, हिंदू महासभा के लोगों को गोरे अंग्रेजों ने घर फुरवा की स्थिति में, जैसे अगर विभीषण नहीं होता तो रावण की हत्या नहीं होती, अब वध नहीं हो पाता, बाली अगर सुग्रीव नहीं होता तो बाली का नहीं हो पाता, ऐसे ही भारत की आज़ादी में मुखबरी करने का काम कर रहे थे। आप समझिए, महत्व धर्म और अधर्म की बात होती है, राष्ट्रहित की बात होती है, राष्ट्र विरोधियों की बात होती है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर का योगदान देश के आज़ाद नहीं होने देने की मंशा थी, और उन्होंने गोरे अंग्रेजों से बात की। और आपको एक बात बता दूं, 2 विश्व युद्ध का विजेता, आज जिस तरीके से वर्ल्ड में अमेरिका सुपर पावर है, उस समय ब्रिटेन हुआ करता था। अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देश ब्रिटेनों के गुलाम थे। जो देश 2 विश्व युद्ध का विजेता था, वो देशों को, उन देश को हराने वाला भारतीय है। जब भारतीयों का दिमाग सटक जाता ना, जब अपने पे बन पाती ना, तब 7 समुंदर पार खदेड़ दिया जाता है। तो इनके जो नाजायज दलाल और मुखबिर हिंदुस्तान में हैं, इनको भी खदेड़ दिया जाएगा। अंकित जी, आज के जो युवा है सावरकर को और गोडसे को आइडल मानते हैं, उनके बारे में क्या कहना? देखिए, ये युवा नहीं मानते। युवा में तो मैं भी आता हूँ। मैं कौन सा नरेंद्र मोदी जी की तरह बुजुर्ग हो गया? आप बताओ ना। युवा नहीं मानते, चंद लोग। उस समय भी पूरी भारत आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। उस समय भी लोग भारत गार्ड की नौकरी कर रहे थे, जमींदारी, राय बहादुर, ये सब बन रहे थे। जो जमींदार कौन था? जिसको गोरे अंग्रेजों ने अपने पालतू बना रखा था इंडिया में। कोई गोरे अंग्रेज आता था आपसे लगान लेने?
उसी तरीके से ये कुछ अंधभक्त हैं, समझिए, ये देशभक्त नहीं है और ये गला फाड़ फाड़ के कहते हैं। देश की आज़ादी में एक भी आदमी का नाम बताइए ना भाई, क्यों नहीं कह रहे? तो जब डिबेट होता है टीवी चैनलों में, जिसके पास जानकारी है वैसे लोगों को नहीं बिठाया जाता कि सवाल ये हो जाएगा। मैं एक दिन अभिज्ञान प्रकाश के शो में गया था, जहां रोहन गुप्ता जी थे और शाहनवाज हुसैन साहब थे। 3 देशों के हिंदुओं के लाने की बात की जा रही थी, बड़ी बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा था। आज देश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? आजमगढ़ की घटना पर क्यों नहीं कराते? जहां 10 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी हुई, उसकी हत्या हो गई, जब उसके परिवार वालों ने उत्तर प्रदेश के ढूंढिया प्राधनाथ के रावण राज्य में इंसाफ मांगने गया तो उसको पुलिस वाले कैसे गाली दे रहे, वो आपको नहीं दिखेगा। तो छुटपुट घटनाएं बोलते हैं ना बीजेपी के लोग, छुटपुट घटना। अगर किसी बीजेपी नेता की बेटी के साथ बलात्कार होता, हत्या होता, तो इसको छुटपुट घटना कहते हैं वो? अब बीजेपी वाले नुमाइंदे कहते हैं तो वही उनका संस्कार है ना। बीजेपी के नेता तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बोलते हैं, अपनी माँ बहनों की गाय भैंस से तुलना करते हैं, आप उसकी बात करेंगे क्या? वो कहते हैं कब्र से निकाल कर रेप करूंगा। ये अमर्यादित भाषा, उनके तो संस्कार ही खराब हैं, चाल चरित्र चेहरा खराब है, देश ने देखा है ना। फिर अब आप कह रहे हैं चाल चलन खराब है, कहाँ? बीजेपी तो हमेशा बात करती है अच्छी है। अरे भैया आप लोग सुनिए, हैंगर रिपोर्ट अभी जो आया है उसमें हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, 7 पैदान और पीछे हो गए। उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा कि अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन कहाँ से आया। आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा कि चाइना बार बार आती है और हमारे फौजियों को, अभी चाइना की घटना आपने देखा, वीडियो वायरल हो रहा ना, तो क्या है, उस पर चर्चा नहीं हो। ये सब है, सुनो, अरे सुनो तो सही। ड्रग्स के मामले में कई चर्चा होती है तो आप कहते हैं कि धर्म देख के टारगेट किया जाता है। अडानी कौन है? अरे भैया अडानी के बाप का नाम अगर खान के साथ जुड़ा होता तो अडानी पर कार्रवाई होती। अभी क्यों नहीं हो रहा? क्यों? प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। जब मैं वही बात कह रहा हूँ, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर उसके दोस्त के पास होने के सबूत पर, आप समझिए, तो वो घोसावी कौन है, भानुशाली कौन है, आप हमको बता दीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता क्या एनसीबी में शामिल हो गए? आप बताओ ना। आप उस पर नहीं बात करते कि भानुशाली कौन है, केपी घोसावी कौन है, बात उस पर करो ना। जब उसके दोस्त के आधार पर आर्यन खान को सजा हो सकती है तो अडानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, और कहाँ 5 ग्राम, कहाँ 3000 किलो, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उठा रहे हैं कि आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर कि आर्यन खान के साथ तो गलत गिरफ्तार किया गया, इसको क्या कहना? बिल्कुल सरासर गलत हुआ। अगर वो किंग खान के बेटे नहीं होते, उनके नाम के साथ खान शब्द नहीं होता, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं खान होती। की बात नहीं, अगर या अरे सुनिए ना, अगर वो आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, बरी हो जाएगा। हाँ। वो भाजपा में शामिल हो जाए, जैसे ज्योतिराज सिंधिया का पाप धुल गया, सबका पाप धुल गया ना, तो क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? अगर अब ये तो वही बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? ये चीज है ना। एक ड्रग्स की पार्टी करने वाले को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कोर्डियल क्रूज, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, कोर्डियल क्रूज जहाज, जब जहाज जहां जिस समुद्री तट पर है, तो क्या वहां प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, जांच पड़ताल नहीं हो रही थी? तो उस जहाज में जब 1000 से अधिक आदमी थे, तो क्या अकेला वो शाहरुख खान का बेटा ही था? वो केपी घोसावी या भानुशाली को पता था कि ये उनके दोस्त हैं, ये वही चीज़ है? ये एक बहुत बड़ा, अरे सुनिए ना, आप उस पर काहे नहीं बोलते? आप भारतीय कॉमेडियन का पति, और इसको कैसे जमानत मिल गई? कंगना, इसका आपने सुना होगा ना, रणबीर कपूर, दीपिका वगैरह सबका, कंगना वगैरह का, कई फिल्म सेलिब्रिटी थे जिसने स्वीकार किया था, तो उसको क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये मुँह देखल पंचायती कहते हैं, माने अपने आप से तो बात चलेगा। कानून देश का एक है और एक संविधान से चलेगा। तो जब अगर शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अडानी के पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन होने के आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि आर्यन खान को जो सजा मिली है वो शाहरुख खान का बेटा होने की सजा मिली है? बिल्कुल, शाहरुख खान का बेटा होने और मुसलमान होने का दंश आर्यन खान को झेलना पड़ रहा है।